जहां प्रतिबंधित नक्सली आप खबर बता दें कि प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस का शुक्रवार को सुबह रांची के राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रिम्स में निधन हो गया है। प्रशांत बोस बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद थे और लंबे समय से बीमार थे। नक्सली संगठनों में प्रशांत बोस को किशन दा के नाम से भी जाना जाता है और इसके अलावा उन्हें मनीष उर्फ के नाम से भी जाना जाता है, पहचाना जाता है। पुलिस प्रशांत बोस को बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में नक्सली ऑपरेशनों का मास्टरमाइंड मानती थी। किशन दा बंगाल के रहने वाले थे और 1 करोड़ रुपए के इनामी नक्सली कमांडर प्रशांत बोस और उनकी पत्नी शीला मरांडी को झारखंड पुलिस ने 12 नवंबर 2021 को गिरफ्तार किया था और उन दोनों को जमशेदपुर के पास कंड्रा टोल ब्रिज पर एक वाहन में पकड़ा गया था। प्रशांत बोस के खिलाफ अलग अलग राज्यों में कम से कम 100 मामले दर्ज किए थे, जिनमें से झारखंड में ही करीब 50 मामले दर्ज थे। तो आतंक का अंत, जहां प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के पोलित ब्यूरो सदस्य प्रशांत बोस का शुक्रवार को सुबह रिम्स में निधन हो गया है। प्रशांत बोस बिरसा मुंडा केंद्रीय जेल में बंद थे और लंबे समय से बीमार चल रहे थे। 2021 में सरायकेला खरसावा में पत्नी शीला मरांडी के साथ गिरफ्तार हुआ था प्रशांत बोस और गिरफ्तारी के बाद वह जेल में बंद रहा और उम्र से जुड़ी बीमारियों से जूझ रहा था। साथ ही प्रशांत बोस के निधन के बाद सुरक्षा एजेंसियों और पुलिस प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। बता दूं कि 1 करोड़ के इनामी माओवादी प्रशांत बोस उर्फ किशन दा का निधन हो गया है और रांची के रिम्स में आज सुबह उनका इलाज के दौरान उनकी मौत हुई। सांस लेने में परेशानी होने पर शुक्रवार को उन्हें रिम्स में भर्ती कराया गया था और जहां नंबला केशव राव के बाद दूसरा सबसे प्रभावशाली नेता था प्रशांत बोस, जिनका आज सुबह रिम्स में मौत हो गई है। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज रूम से हमारे सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इमरान, प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के सदस्य प्रशांत बोस का सुबह रिम्स में उनकी मौत हो गई है, क्या कुछ है जानकारी इमरान? देखिए, प्रतिबंधित नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के शीर्ष नेताओं में से एक जो है वो प्रशांत बोस है, जो कि भाकपा माओवादी को पिछले कई वर्षों तक जो है वो लीड करता रहा। और जिस तरह से प्रशांत बोस नक्सल संगठन को झारखंड में पैठ बैठाने को लेकर के, बढ़ाने को लेकर के जो है काम किया गया था। नक्सलियों का एक वक्त था जब झारखंड में तूती बोलती थी, बड़ा गहरा जो है वो इनकी गहराई थी, इनके जो सदस्य थे। लेकिन धीरे धीरे झारखंड पुलिस और सीआरपीएफ ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने शुरू की और आज की तारीख में नक्सली अपने आखिरी गढ़ को बचाने को लेकर के बचे हुए हैं। इसी बीच जब आज से कुछ वर्ष पहले जो है वो प्रशांत बोस को उसकी पत्नी के साथ झारखंड पुलिस ने गिरफ्तार किया था, कड़ी मशक्कत और कड़ी रणनीति के साथ जो है वो घेराबंदी की गई थी। और उसके बाद प्रशांत बोस की गिरफ्तारी हुई, उस वक्त से लेकर के जो प्रशांत बोस से इनपुट्स मिले संगठन को लेकर के, उनके जो ठिकाने हैं उन तमाम चीज़ों को लेकर के, तो उन तमाम चीज़ों से झारखंड पुलिस सीआरपीएफ को फायदा मिला। और आज के वक्त में जब झारखंड नक्सल मुक्त हो रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशांत बोस से मिले इनपुट के आधार पर जो नक्सल ऑपरेशन चलाए गए थे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। आज उसकी जब अंतिम सांस रिम्स में ली है तो उससे पहले प्रशांत बोस की तबीयत जो है पिछले कई महीनों से लगातार खराब चल रही थी और बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा जेल में बंद था। लेकिन वहाँ पर मेडिकल टीम गई, डॉक्टरों की मेडिकल टीम के द्वारा जाँच किया गया। जाँच के बाद सारी चीज़ों को लेकर के जो सलाह दी गई डॉक्टरों की कि प्रशांत बोस को जो है बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स भेजना चाहिए। सुबह में जब उसे लेकर के जेल प्रशासन रिम्स पहुंचा, लेकिन डॉक्टरों ने उसके इलाज के दौरान ही उसकी मौत की पुष्टि कर दी, जिसके बाद इस पूरे मामले को लेकर के वरीय अधिकारियों को भी जानकारी दी गई कि शीर्ष भाकपा माओवादी नेता प्रशांत बोस की जो है रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई है। अब इस एक अंत हो गया है नक्सलियों के उस नेता का, उस राज्य का, जिसके विचारधारा पर, जिसके मार्गदर्शन पर नक्सली संगठन जो है वो अलग अलग जगहों पर चलते थे। और
इनके माध्यम से इनके जो संदेश लेकर के नक्सलियों की जो लड़ाई थी वो लड़ी जाती थी। और आज के वक्त में प्रशांत बोस जो है वो एक इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया, चाहे अपने नक्सल विचारधारा को लेकर के हो या फिर जिस तरह से झारखंड में नक्सल ऑपरेशन के दौरान जो है लगातार कई हमले और कई कत्ल जो है प्रशांत बोस के खिलाफ जो है वो दर्ज हैं। तो एक बड़े शीर्ष नेताओं में से एक है, 1 करोड़ के नामी भाकपा माओवादी में से एक है। और ये सिर्फ झारखंड ही नहीं, कई अन्य राज्यों में भी इनका अपना वर्चस्व था, अपनी दबदबा था। और इसके जो कैडर थे, बताया ये जाता है कि ये अपने कैडर के साथ जब भी जिस इलाके से गुजरता था उस इलाके को पूरी तरीके से सैनिटाइज जो है सेंसिटिव तरीके से रखा था। और इनके अपने घेरे और सुरक्षा घेरा इतना मजबूत हुआ करता था कि ये पकड़े जाने की इसकी संभावनाएं बहुत कम थी। लेकिन उम्र बीतता चला गया और जब झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ झारखंड पुलिस ने बड़े पैमाने पर नक्सल ऑपरेशन चलाए और इस नक्सल ऑपरेशन का सीधा फायदा हुआ कि जो शीर्ष नेता है भाकपा माओवादी के, प्रशांत बोस हो या फिर अन्य जो लोग हैं, उनकी गिरफ्तारियां होते चले गए। और जब प्रशांत बोस की गिरफ्तारी हुई तो उनकी पत्नी भी उस वक्त इनके साथ में थी, जो कि जंगलों में नक्सलियों के खिलाफ काम करती थी और लगातार नक्सलियों के साथ एक्टिव थे। तो दोनों ही लोगों की गिरफ्तारियां हुई थी, रिपोर्ट्स मिले, कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिली और इसका सीधा फायदा हुआ कि झारखंड में नक्सल मुक्त करने के लिए जो नक्सल ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं, उन नक्सल ऑपरेशन में इनके द्वारा दिए गए लीड के आधार पर यह बड़ी सफलता मिली थी। और अब जो है वो जब प्रशांत बोस की डेथ हो चुकी है तो पोस्टमार्टम कराया जाएगा। रिम्स में मेडिकल बोर्ड का गठन किया जा रहा है, उसके बाद पोस्टमार्टम कराया जाएगा। परिजनों से भी संपर्क साधने की कोशिश की जा रही है और अगर परिजन चाहे तो प्रशांत बोस के जो पार्थिव शरीर है उसे अपने साथ ले जा सकते हैं। जी इमरान, तो 1 करोड़ के इनामी नक्सली माने जाते थे प्रशांत बोस और आज सुबह रिम्स में उनकी मौत हो गई है और 100 से भी अधिक मामले उन पर दर्ज बताए जा रहे थे। फिलहाल जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया इमरान। तो कांड्रा टोल ब्रिज पर हुई थी प्रशांत बोस की गिरफ्तारी और लंबे समय से बीमार चल रहे थे प्रशांत बोस, जिनका आज सुबह रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।